तो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको सम निकालना है 1 से लेके 2001। जो भी विषम पूर्णांक आएंगे उनका आपको सम ज्ञात करना है। समझ गए बात? विषम ऑड इंटीजर्स। तो देखो 1 से लेके 2001 तक ऑड इंटीजर्स विषम पूर्णांक, पहले तो देखो कौन कौन से हैं, फिर उनका क्या करना है, अपने को सम निकालना है, योग अपने को निकालना है, योग करना है कितना आएगा। समझ गए बात? तो पहले इसमें देखो आप ऑड इंटीजर्स विषम पूर्णांक बताओ। देखे तो 1 से लेके 2001 तक के देखने हैं, तो 1 तो आ जाएगा, सही है। ये है क्या, ऑड इंटीजर्स विषम पूर्णांक। आपके पास 1 आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद में 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और लास्ट देखो लास्ट कौन सा आएगा, 2001 विषम ही है, ऑड ही है, तो 2001 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपने को मिल गए टर्म्स। क्लियर बात? अब ये देखो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, है। अच्छा हाँ, 5 के बाद में 7 आ जाएगा ना। तो देखो 2-2 का गैप इन में बीच में, सही है। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर बात? तो इन सभी पदों का योगफल निकालना अपने को। तो योगफल मतलब SN लगाएंगे फॉर्मूला। तो SN इक्वल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। फर्स्ट टर्म प्रथम पद a है, d कॉमन डिफरेंस बताओ। कोई सा भी टर्म ले लो, उसमें जस्ट बैक वाला माइनस कर लो, तो इसको इसमें से मान लो 3 - 1 कितना आएगा, 2। a है अपने पास, एक d है, तो इसमें अपन रख देंगे। अब अपने को ये नहीं पता है कि कितने टर्म्स है, ये कि कितने टर्म्स का अपन योग करें, पता है क्या कि 1 से चल रहे हैं यहाँ तक के, बीच बीच में नंबर हट रहे भी तो है, तो अपने को नहीं पता है ये। तो ऐसा कैसा लिख दो एक बार, तो आप SN इक्वल n की वैल्यू नहीं पता है अपने को, n/2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस n अपने को नहीं पता, -1 इंटू d कितना है, 2। अब ऐसे तो निकलेगा नहीं सम, योग अपने को निकालना, बताना कितना आएगा, और इसको इनके सभी जो ये टर्म्स है इनको अपन ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा कोई ना कोई नंबर तो आएगा। इसका मतलब इसको सोल्व करने भी कुछ आना चाहिए। तो अब आए कब, जब यहाँ पे n की वैल्यू अपन रखे तब, फिर सोल्व करें तब। तो मैंने आपको बताया है SN वाले फॉर्मूले में किसी भी अपने चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी नंबर की आवश्यकता है, किसी भी टर्म्स की आवश्यकता है, तो वो किससे निकलेगा, अपने AN से। SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो AN के पास चलेंगे, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ गए क्या? तो AN, अब AN का मतलब है nth टर्म। अब देखो ये जो सीक्वेंस है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर मैंने आपको बताया अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो वो AN की वैल्यू वही होती है अपने पास। समझ गए क्या? यही बताया मैंने, AN का मतलब nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब, nth टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो लास्ट टर्म है वही क्या है, अपनी nth टर्म है, यही बताया मैंने। तो यहाँ पे AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2001 इक्वल a कितना है, 1 है, n अपने को नहीं पता है, इंटू d कितना है, निकाल लिया अपन ने, कितना है, 2 है। तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस में आ जाएगा, तो 2000 इक्वल n-1 इंटू कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दो इधर मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया, 1000 इक्वल n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1001। सही है बात? क्लियर है? ये हो जाएगी, मिल गया ना। देखो इस बेटे को आवश्यकता थी किसकी, n की आवश्यकता थी, तो n निकाल के दे दिया ना। तो रख दो यहाँ पे n की वैल्यू पता चल गई। तो यानी कितने टर्म्स का सम निकालना, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, पदों की संख्या।
तो यहाँ से 1 से लेके 2001 तक देखे तो कितने पद हैं टोटल? 1001। तो n की वैल्यू पता चल गई, तो रख दो यहाँ पे, यानी 1001 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखोगे 1001/2, 2 प्लस 1001 माइनस 1 इंटू 2 प्लस कितना हुआ 1000, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 2000 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2002। सही है बात, कैंसिल कर दो इससे, तो 1001 इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर लिख दो। बात समझ गए क्या? बस ये सिंपल अपन ने फॉर्मूला लगाया है, क्लियर है? इसके बाद में कर लोगे आप लोग सोल्व। इसके बाद में देखो सेकंड, देखो 100 तथा 1000 के मध्य अपने को सभी प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर्स का योग अपने को बताना है, सम अपने को ज्ञात करना है, जो कि क्या है 5 के गुणज है, मल्टीपल ऑफ 5 है। यानी देखो 100 और 1000 के बीच के अपने को नंबर लेने हैं। सही है, बोला है ना बिटवीन, मध्य। इस बार ना तो 100 आएगा ना 1000 आएगा, बिटवीन बोला है, इनके बीच के नंबर। इनके बीच के नंबर वो सारे नंबर अपने को लेने हैं जो क्या है 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणज। अब 5 के गुणज का मतलब क्या है, कैसे पता करूं? यानी ऐसा नंबर जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए वो 5 का मल्टीपल होता है, 5 का गुणज होता है। समझ गए क्या? तो देखो बताओ, जैसे इसके बाद में नंबर आएगा, जैसे 100 के बाद में आएगा अपने पास 101 आएगा, 102 आएगा, ऐसे चलेगा, 105 आएगा, ऐसे चलेगा, इस प्रकार से नंबर चलेंगे। तो बताओ इनमें सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है 105। 105 के अंदर यही बताया मैंने, गुणज का मतलब, मल्टीपल का मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर 5 का क्या जाए, पूरा पूरा भाग जाए, डिवाइड जाए, तो वो क्या है 5 का मल्टीपल है। क्लियर है? तो इसमें जाता है पूरा पूरा भाग, तो ये है। इसके बाद में नंबर 110, इसके बाद में ऐसे ऐसे नंबर चलेगा। अब लास्ट नंबर बता दो, क्योंकि अपने को सारे नंबर थोड़ी लिखने हैं, 2-4 नंबर लिख लो। जैसे ए अपन निकालते हैं, डी निकाल लेंगे फिर उससे, इस प्रकार से। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? देखो 1000 तो ले नहीं सकते इससे, जस्ट बैक वाला लेंगे, तो जस्ट बैक वाला अगर देखेंगे तो 995 आएगा, जो 5 से डिवाइड होगा। तो ये मल्टीपल आ गए सारे। अब ये आ गए, तो इनके ये जो टर्म्स मिले इनका क्या करना है अपने को? सम करना है, योग अपने को बताना है। क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट तो अपन निकाल नहीं सकते, तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर। तो फॉर्मूला SN का लगाओ, यही होता है SN, सम ऑफ n टर्म्स। SN इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे अपने को किस किस की वैल्यू पता है? एक तो a की वैल्यू पता है, a कितना है 105। डी कितना होगा यहाँ से, इसमें से माइनस कर लो, यह लिख सकता हूँ मैं a2 माइनस a1 कितना होगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो रख दो यहाँ से वैल्यू, SN इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 105 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब ये सोल्व नहीं होगा, n की वैल्यू चाहिए अपने को यहाँ से। सही है? तो ये कौन है? पुत्र, SN सन बेटा। तो इससे कोई सी भी चीज़ की आवश्यकता होगी वो किसके पास मिलेगी? पिताजी के पास। पिताजी कौन है इसका? an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलो an की वैल्यू कितनी होगी? an देखो फाइनाइट टर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, इसका मतलब जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है? an अपने पास। क्लियर है? तो an कितना हो जाएगा ऐसे 995 इक्वल a की वैल्यू कितनी है निकाल ली अपन ने 105 है, प्लस n नहीं पता अपने को, -1 इंटू डी कितना है 5 है। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 098 इक्वल n-1 इंटू 5 इधर जाएगा किसमें? डिवाइड में। तो 890/5
इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 में 2 1 3 39 7 4 8 ये हो जाएगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी होगी 179, पता चल गया n की वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ क्या, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 105 से लेके 995 ये टोटल कितने टर्म्स है सारे 179 टर्म्स है ये, इन्हीं का सम निकालना है। तो n की वैल्यू रख दो यहाँ से s 179 इक्वल 179 अपॉन 2 ब्रैकेट 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 1 2 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितनी रखोगे 179 में से 1 माइनस करोगे 178 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो ऐड करो 2 से डिवाइड दो मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो, हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में देखो थर्ड क्वेश्चन और देख लो। तो बात समझ गए क्या। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो समझना इससे क्या है। किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, यानी अपने को दे रखा है क्या, फर्स्ट टर्म दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या है 2 है, तो a इक्वल कितना दे रखा है अपने को 2, ये अपने को दे रखा है। इसके बाद में बोला है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। इसका मतलब अपने को दे रखा है क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे डिनोट करेंगे S5 से, सही है। तो S5 है ना, वो किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है नेक्स्ट 5 टर्म्स के, ऐसा ही बोला है क्या, देख लो चाहिए इसमें। शुरू के 5 टर्म्स है ना, उनका जो सम है ना, उनका जो योगफल है ना, वो क्या आता है, उनके जो है या अगले नेक्स्ट है ना 5 टर्म्स आएंगे उनके 1/4 के इक्वल आता है, 1/4 के इक्वल आता है। क्लियर है। तो इस बात को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, S5 का मतलब क्या होता है, शुरू के 5 टर्म्स का सम, 5 टर्म्स को ऐड करना, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। किसका 1/4, जो नेक्स्ट 5 टर्म आएंगे उनके 1/4 के इक्वल है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा बताओ, A5 के बाद में A6 आएगा, तो A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 ये हो जाएंगे क्या, यही आपको दे रखा है क्या, ये दे रखा है। इसके बाद में क्या है, तो दर्शाइए कि जो 20वां पद होगा वो कितना होगा -112 है। इसका मतलब 20वां पद का मतलब A20 कितना होगा -112 है। ये आपको प्रूव करना है कि 20 नंबर का टर्म होगा ना वो ये आएगा। क्लियर है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे अपन, देखो क्या A20 का मतलब क्या होता है A+ 19D यही होता है। तो यहाँ पे अपने को A की वैल्यू पता हो, D की वैल्यू पता हो, तो इसमें रख दे अपन, तो फिर सोल्व करने पे आंसर कितना आना चाहिए, सोल्व करने पे -112 आना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा प्रूफ फिर, और यही अपने को लाना था। तो मतलब अपने को देखो किस किस की आवश्यकता है, एक तो आवश्यकता है A की, एक आवश्यकता किसकी है D की। अब निकाले कैसे, A तो आपको दे रखा है, अब D कैसे निकालें, क्लियर बात। अब इसमें टर्म्स भी नहीं दे रखे अपने को, नहीं दे रखे ना, जैसे 5 है 4 है कितने हैं, तो वहां से D निकाल लेते। तो देखो फिर कैसे सोल्व करोगे आप लोग। देखो A1 क्या होता है, A1 को ऐसे नोट कर लेते हैं अपन, प्लस A2 कितना होता है A+D, इस प्रकार से टर्म्स होते हैं, सही है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। A सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, और A4 का मतलब A+3D, A5 का मतलब A+4D। या ऐसे करो, इनको अलग से जैसे प्लस करके डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ से
देखो 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा 5a प्लस डी, देखो 1 3 3 3 6 6 4 10 10d, ये हो जाएगा इसके इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आप लिख लेना इधर पास में कि हाँ ऐसे प्लस करेंगे इनको, फिर आ जाएगा। इसके बाद में a6, ये देखो a6 को कैसे लिखोगे आप, a प्लस 5d, 6th टर्म में यही होता है। और a7 कितना होगा, a प्लस 6d, a8 कितना होगा, a प्लस 7d, a9 कितना होगा, a प्लस 8d, a10 कितना होगा, a प्लस 9d। सभी को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5a आएगा प्लस 35d आएगा, देख लो 5 6 11 11 7 18 18 8 26 26 9 35d आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे लिख लेना है ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे अलग से सोल्व करके फिर लिख देना यहाँ पे। तो कितना आया 1/4 है इधर, मल्टीप्लाई 5a प्लस 35d, ऐसा ही होगा। क्लियर है? तो अब देखो सोल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लो, डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 20a प्लस 40d इज इक्वल 5a प्लस 35d। a को एक साइड ले आते हैं तो कितना हो गया ये, अच्छा 15a प्लस ये तो हो गया, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 15 हो जाएगा a, और इधर आएगा ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5d इज इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब a की वैल्यू तो अपने को पता ही है कितनी है, 2 है ना a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2 रख लो यहाँ पे आप। तो 5 इंटू 2 प्लस 5d इक्वल 0, 30 हो गया। 30 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5d इक्वल कितना हो गया -30, d की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई, -6। और a की वैल्यू अपने को पता ही है कितनी है 2 है। तो अपने को क्या बोला था इसने कि a20 है ना वो कितना होना चाहिए -112, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो सोल्व करते हैं। a20 कितना होता है a प्लस 19d, ये होता है, या तो फॉर्मूले से निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना ऐसे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू 20 है, तो 20 रखोगे तो यहाँ पे 19 में आएगा a प्लस 19d। तो a कितना है रख दो यहाँ पे 2 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना आया 2, फिर माइनस कितने हो गए ये 114 हो गया क्या, फिर माइनस करोगे तो कितना है -112, ये तो अपने को लाना था, हो गया प्रूफ। तो ऐसे सोल्व करोगे तो या तो उतार लो या कर लेना।